डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कस करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में जो है ये जो किया गया है क्वेश्चन इस तरह से किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए यहाँ पर ना, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले ना ये राइट एंगल बेस्ड होता है, यानी जो भी इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल पे ही ये बेस्ड है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, इस तरह। तो एंगल ए देखिए इसको हम लोग मानते हैं, तो एंगल बी यहाँ कर देंगे, ये सी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सी कर देने से क्या होगा, ये हम इस एंगल को यहाँ सी बना देते हो तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों मिल करके 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में क्या होता है सभी एंगल्स सम ऑफ होल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पर ना क्या, अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होगा। तो ऑफकोर्स ये दोनों क्या हो जाएगा, हम लोग का एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एंगल ए जो है और एंगल बी हम लोग का क्या है, एक्यूट एंगल बन गया। अब इस तरह से देखिए यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी कॉस ए का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू हमारा कॉस बी का होगा। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं, जो गिवन है हम लोग के पास जो दिया हुआ है डेटा, वो क्या दिया हुआ है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस, देखिए कॉस ए क्या है ना, कॉस ए एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, बेस टू द हाइपोटेन्यूज का। और यहाँ पर भी वही होगा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज का ही रेशियो होगा, बट इस एंगल के लिए बेस अलग हो जाएगा और इस एंगल के लिए बेस अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी जो है, जब ये एंगल लेते हैं तो देखिए इस एंगल के फ्रंट में जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस, इस जगह में हम लोग एंगल ए के लिए जो बेस है वो ए बी लिख देंगे। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हम लोग का ए बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बेस जो है ना ए सी हम लोग लेंगे। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो बेस हम लोग का ए सी हो जाएगा। सॉरी, इसको काट देते हैं हम लोग, यहाँ रिफ्रेश करके लिखते हैं ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए बी। अगर ये एंगल लेते हैं, देखिए ये एंगल है, ये हम लोग का सी है और ये हम लोग का क्या है, बी है। अगर ये एंगल लेते हैं तो ये एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये जिस साइड पे ये एंगल होता है ना वही बेस माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बेस जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सी। और हाइपोटेन्यूज तो सेम होता है, 90 डिग्री के फ्रंट में जो साइड होता है वही हम लोग का हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये ए बी कट जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, सिर्फ ए सी इक्वल टू बी सी बचेगा। अब चूंकि एक थ्योरम हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया, यानी ए सी और इधर से बी सी इक्वल हो गया, तो इसके जो फ्रंट, जो इसके अपोजिट यानी करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये हम लोग थ्योरम में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये कैसे होता है, देखिए अपनी भाषा में हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि इफ़ साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये हम अपनी भाषा में एक इसका रीज़न जो है सो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये हम लोग के यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से समझ गया। ये क्वेश्चन हम लोग का ये जो है ना सो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।